बहुत वाज़ेह है कि राइट टू प्रोटेस्ट आईनी तौर पे किसी भी सियासी जमात या ग्रोह का हक है, लेकिन उसने कहाँ पर प्रोटेस्ट करना है और कैसे प्रोटेस्ट करना है, राइट टू असेंबल का फैसला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। गो कि माजी में भी BYC ने कभी से तस्लीम नहीं किया और वो जो पिछला एहतजाज था उसमें भी तस्लीम नहीं किया। सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या रहे और उसमें कहां कहां कानून की खिलाफ वर्जी हुई, ये मीडिया को बताना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए मेरे साथ DIG क्वेटा गुराया साहब और डिप्टी कमिश्नर क्वेटा साद बिन असद मौजूद हैं, जो आपको इस सारी सूरत हाल में कहां कहां पर किस किस जगह पे लीगल वायलेशंस हुई, जिसके नतीजे में सूबाई हुकूमत को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को BYC के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। गुराया साहब। थैंक यू सर। ऐसे सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया। जैसे शाहरीन साहब ने बताया, थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली चलते हैं। 11 मार्च को हमें पता चलता है कि जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हुआ, जिस पे 12 मार्च तक वो चलता रहा, जिस पे SSG और दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने आकर उसको क्लियर किया। उसमें 5 फिदाइन, जिसको BLA ने बाद में खुद भी कबूल किया, वो लोग जो कि रेलवे उसके अंदर रेल के अंदर मौजूद थे और जिन्होंने हॉस्टेजेस लोगों को बनाया हुआ था, और सो कॉल्ड वो फिदाई थे जो कि उस ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज हुए, जिसकी तफसील आपको ISPR और बाकी ऑलरेडी दे चुके हैं। उन 5 की डेड बॉडीज एज पर लॉ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान डिसाइडेड कि ह्यूमन राइट्स और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी डेड बॉडीज़ को लाया जाए अस्पताल में और उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की जाए कि वो क्या है। वो 5 डेड बॉडीज़ सिविल हॉस्पिटल लाई गई। उन 5 डेड बॉडीज़ का जो प्रॉपर SOP थी, DNA करवाया गया और नादरा से उसकी वेरिफिकेशन भी करवाई गई कि ये लोग कौन हैं। अब कानून में या किसी भी चीज़ पर जगह पर एक डेड बॉडी को लेने का हक जो है वो उसके वर्सा का है। वर्सा से मतलब उनके वालिद, उनकी वालदा, बहन, भाई, बीवी, शौहर, बेटा, बेटी, वो आके उनके आइडेंटिफिकेशन करके थ्रू प्रॉपर चैनल कोर्ट से परमिशन लेके वो डेड बॉडी वो रिसीव कर सकते हैं। 14 तारीख को 5 डेड बॉडीज़ सिविल हॉस्पिटल में लाई गई, क्योंकि मच में या सिबी में ऐसा मॉर्चरी नहीं है, तो इसलिए सिविल हॉस्पिटल लाई गई, जिनका प्रोसेस शुरू हुआ कि हमने इनको आइडेंटिफिकेशन करवानी है। 19 तारीख को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं क्वेटा में, विजिट्स करते हैं, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट सारी की सारी उसमें बिजी होती है, जितनी भी पुलिस होती है। तो कुछ लोग BYC के प्लेटफॉर्म से उनकी लीडरशिप समेत हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं कि ये डेड बॉडीज़ हमें दी जाए। उनको बताया जाता है कि जी आप इनके वर्सा को ले आए, जो वर्सा हैं वो ले आए और वो आके डेड बॉडीज़ को ले जाए, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने और ले जाए। उन्होंने कहा इनके वारिस हम ही हैं और हम ही लेके जाएंगे। BLA का वारिस कौन हो सकता है, ये जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि BLA का वारिस कौन है। तंजीमी बुनियाद पर अगर आप लेके जा रहे हैं उनको, तो फिर वो किसकी डेड बॉडीज़ थी? दहशतगर्द, जिसको BLA ने क्लेम में बाद में खुद भी वेरीफाई किया कि ये लोग हैं, वो क्लेम हमारे पास मौजूद भी, आपको शेयर भी कर देंगे। उनकी डेड बॉडीज़ ली, वहाँ से अस्पताल के जो मॉर्चरी थी उसको तोड़ा गया। जो सुराब के अंदर कलात में FC पे खातून ने खुदकुश किया, उनकी रिमेन्स जो बाकी थी उनमें से भी कुछ चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी। वहाँ से बाय फोर्स पुलिस और जो अस्पताल इंतज़ामिया थी उनको मार पीट कर और वो सारा करके वो डेड बॉडीज़ वहाँ से उठाने की कोशिश की गई, वो उठाई गई, जिस पे लॉ एनफोर्समेंट ने और स्टेट ने, एक पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस तरह से नहीं होता कि दहशतगर्दों की आप ग्लोरिफिकेशन करें, उनकी डेड बॉडीज़ उठाकर वहाँ पे नारे लगाएं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स का ख्याल रख रहे हैं, मिसिंग पर्सनस की हम बातें करते हैं, दूसरी तरफ आप टेररिस्ट की डेड बॉडीज़ को ओन करते हैं और लेके जाते हैं कि ये हमारे लोग हैं और हम इनको लेके जा रहे हैं। तो ये जवाब आप पर और आवाम पे मैं छोड़ता हूँ कि वो कौन लोग हैं जो फिर उनको दहशतगर्दी को लेके जाते हैं। उनकी डेड बॉडीज़ को रास्ते में इंटरसेप्ट किया गया और वो लाया गया, जिसके बाद इस शहर में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की गई। धरने का ऐलान किया गया, जलसे का ऐलान किया गया, पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया गया, मगर उस पुरअमन एहतजाज के नतीजे में 36 से ज़्यादा कैमराज सेफ सिटी के क्वेटा में डैमेज हुए। 18 से ज़्यादा पोल्स थे जिनको तोड़ा गया, जिनकी वीडियो CCTV फुटेजेस आपके पास भी मौजूद हैं, हमारे पास भी हैं। कितने 100 मीटर ऑप्टिक फाइबर थी जिसको जला दिया गया। अब ये कैमराज और ऑप्टिक फाइबर और पोल्स जो हैं, शायद ये भी किसी प्लान का हिस्सा था या उनको क्यों तोड़ा गया।
یونیورسٹی کا گیٹ جو کہ تعلیمی درسگاہ ہے اس کا گیٹ توڑا گیا. اس کے ساتھ وہاں جو پوسٹ آفس ہے اس کو جلا دیا گیا. بینک کا دروازہ توڑ کر بینک کے اندر لوگ داخل ہوئے اور اس کے بعد وہاں سے کیش لوٹنے کی کوشش کی جو کہ ریپلس ہوئی. یہ وہ سیریز آف ایونٹس ہیں جس پہ پولیس اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ ڈیسیژن ہوا کہ ود ان لیگل لمٹس میں رہتے ہوئے ہم آنسو گیس کا. ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس اور بریکنگ نیوز کے لیے ویڈیو کو لازمی لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر.